जब समय न्याय करता है तब गवाही नहीं मांगता। नमस्ते। आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम अ प्राउड टीचर। रमेश 9 वर्ष का एक छोटा सा बालक था जो बहुत आज्ञाकारी था। अपने गुरुओं की, अपने शिक्षक की, अपने माता पिता की बातें बड़े ध्यान से माना करता था। उसकी माँ वहीं पर बड़ी स्ट्रिक्ट थी। वो अपने बेटे को कुछ बड़ा करते हुए देखना चाहती थी और हर छोटी से छोटी बात पे रमेश को कुछ ना कुछ सबक देने का प्रयास करती रहती थी। तो लाइफ अच्छी चल रही थी कि एक दिन रमेश स्कूल से आधे घंटे लेट आया। अब लेट आने की ही देरी थी कि मम्मी एकदम गुस्से में लाल पीली हो गई और आते ही बिना कुछ पूछे, बिना कोई कारण पूछे रमेश को 4-5 थप्पड़ लगा दिए और काफी अच्छे से धुलाई की। और उसके बाद कहा, इससे सबक लो। स्कूल खत्म होते ही सीधे समय पर घर पहुंचना कितना आवश्यक है। अब रमेश ठहरा आज्ञाकारी बच्चा। उसने सबक ले लिया और अगली बार से हर बार घर समय पे पहुंचने का निर्णय ले लिया। सब कुछ अच्छा चलने लगा कि कुछ दिन बाद रमेश घर आया तो उसके मुंह पे कुछ चोट चोट लगा हुआ था। वो थोड़ा सा परेशान था, थोड़ा दर्द में लग रहा था। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। वो घर मम्मी के पास गया। मम्मी उसे देखते ही थोड़ी सी परेशान हुई और उसका कारण पूछा। कारण पूछते ही रमेश ने कहा कि मेरी स्कूल में लड़ाई हो गई थी और उसी लड़ाई में ये हो गया। लड़ाई शब्द सुनते ही मम्मी ने धर दिए 4-5 और बहुत अच्छे से उसकी पिटाई की। और फिर कहा कि इससे सबक लो कि तुम स्कूल सिर्फ पढ़ाई करने जाते हो, लड़ाई करने के लिए नहीं। आज्ञाकारी रमेश ने उसको सर आंखों पर लिया और उसके बाद से लड़ाई करना छोड़ दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि रमेश का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया और गलती से रमेश 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब फेल की खबर सुनते ही रमेश की मां ने उसे बहुत जबरदस्त मारा और उसके बाद कहा कि इससे सबक लो कि स्कूल में अगर अव्वल नहीं आओगे तो समाज में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। आज्ञाकारी रमेश इस बात को एक चैलेंज की तरह लेकर हर रोज मेहनत करने लगा और उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। अगले एग्जाम में वो बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। मम्मी के पास रिजल्ट लेकर बड़ी खुशी से गया कि पहली बार मेरी मम्मी खुश होंगी। लेकिन रिजल्ट देखने के बाद मम्मी ने थप्पड़ मार दिया। इस बार रमेश बड़ा परेशान हो गया और उसने मम्मी से पहली बार पूछा, इस बार मेरी क्या गलती है? मैं तो कक्षा में फर्स्ट आया हूं। तब रमेश की मां कहती है कि याद रखो बेटा, दुनिया कभी भी न्यायपूर्ण नहीं होती। अब इस सिचुएशन में मेरे दोस्त, आप क्या करेंगे? और क्या हम अपने कुछ दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों, कुछ बच्चों के साथ ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि उन पर क्या बीत रही है? मैं शिक्षक बनने के बाद जब इस कविता को दोबारा से पढ़ा, सॉरी, कहानी को दोबारा से पढ़ा, तब मुझे इसका महत्व और ज्यादा समझ आया। अगर हम इस कहानी को एक समाज के, एक रिलेटिव, एक हमारे जो आसपास के रिलेटिव, उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो हम बिना उस व्यक्ति के बारे में कुछ जाने बगैर कमेंट पास करते रहते हैं। अरे तू तो नालायक है, तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता। एस्पिरेंट्स जो वेब सीरीज है उसमें शुरुआत के सीन में ही एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग मारता है, अगर आपने यूपीएससी क्लियर नहीं किया तो लोग आपकी मेहनत नहीं देखेंगे, बस एक फेलियर का थप्पा लगा देंगे और कहेंगे सिंसियर नहीं था ना, मेहनत नहीं किया ना, इसलिए नहीं हुआ। क्या एज अ सोसाइटी, क्या अगर हम उनसे एज रिलेटेड हैं उस बच्चे से, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनके बारे में समझने का? अगर इस कहानी को एक शिक्षक के नजरिए से मैं देखूं तो मुझे क्लियर नजर आता है कि कई बार हम अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चे के ऊपर इतनी ज्यादा लाद देते हैं कि बच्चा उसे सहन नहीं कर पाता। बच्चों को पुश करना जरूरी है एज अ टीचर। हमें भगवान श्री कृष्ण ने भी सिखाया है कि एज अ टीचर जहां भी आपको बच्चों को पनिश करना हो, बच्चों को डांटना हो, वहां जरूरी है। लेकिन बच्चों से एक्सपेक्टेशन, उनके ऊपर जो भी टारगेट है, उनकी काबिलियत के हिसाब से देखें अगर दिया जाए तो वो बच्चों के लिए और ज्यादा पावरफुल साबित हो सकता है। इस कहानी को
एक पेरेंट के नज़रिए से अगर देखें तो हम अपने सपनों का बोझ उन पर इतना लाद देते हैं कि कई बार बच्चा उसे पूरा करते करते खुद को भूल जाता है। इसको अगर हम एक दोस्त के नज़रिए से देखें तो कई बार ऐसा होता है कि हम दोस्ती को एक मजाक समझ लेते हैं। अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना एक हमारे लिए पैशन सा बन जाता है, और उस चक्कर में कई बार हम अपने दोस्तों को हर्ट करने लगते हैं। मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं एज ए मैंने एक डेढ़ साल हुआ टीचिंग करते हुए, लेकिन उसी में कई एग्जाम्पल देखे हैं कि दूसरा दोस्त अपने दोस्त को अपनी परेशानी बताने से इसलिए डर रहा है कि कहीं वो मजाक ना उड़ा दे। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या आप एक दोस्त के नजरिए से फेल नहीं हो रहे? अब इस कहानी को एक स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो कैसा? अगर रमेश की जगह पर हम जाकर देखें तो अरे यार, मैं सब कुछ तो आज्ञा पालन कर रहा हूं, फिर मुझसे क्या गलती हो जा रही है? मैं किस किस की बात करूं? मेरे ये रिलेटिव ये बात कहते हैं, मेरा दोस्त कुछ और कहता है, मैं कुछ भी करूं कोई ना कोई मेरा मजाक उड़ाता रहता है। ये सिचुएशन हमारे जीवन में कई बार आती है। तो इससे हमें ये सीख लेनी होगी कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, करना वही है जो हम चाहते हैं। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं, और मैं इस चीज़ के लिए हमेशा थैंकफुल रहता हूं कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पिताजी खासकर, ये बात हमेशा दोहराते रहते हैं, सुनो सबकी, करो वही चीज़ जो तुम करना चाहते हो। जब सिचुएशन ऐसी बनती है तब हमें कुछ करने का भी मजा आने लगता है। तो एज अ स्टूडेंट इस कहानी के माध्यम से मैं बस आपसे ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, आपको सबसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खुद से प्रश्न कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं उससे खुश हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो अकड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार सब लोग कहते रहते हैं तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि अकड़ने लगते हैं और किसी की बात मानना छोड़ देते हैं। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमें बस प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि किसकी बातों से हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और किसकी बात हमें नीचे ढकेलने का प्रयास करती है। अगर किसी की बात मोटिवेट कर रही है, उनकी बातें सुननी है और बाकियों को इग्नोर करना है। ये छोटी सी चीज हमें खुद से क्वेश्चन करने की आवश्यकता है। आप सुन रहे थे इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज, क्योंकि आपका जीवन भी किसी के लिए एक प्रेरणा है। नमस्ते, आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज के और कई सारे एपिसोड्स को देखें, ताकि आप कई सारी प्रेरणादायक स्टोरियों से अपने जीवन को बदलने का कार्य कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।